हाय ये पुत्रमोह। पुत्रमोह ने इस देश को कई युवराज दिए। पुत्रमोह के कारण इस देश में कई युवराज राजा भी बने। पुत्रमोह के कारण कई नौसिखियों को कई प्रकार के मौके मिले और कई नौसिखिए इस देश में बड़े बड़े राजनीतिक व्यक्ति बन गए। पुत्रमोह एक ऐसा रोग है जो कई काबिल नेताओं को सत्ता संघर्ष से बाहर कर देता है और इसीलिए कई बार सत्ताओं में संघर्ष होते हैं और इसके कई उदाहरण हमारे सामने मौजूद हैं। एक बार फिर से पुत्रमोह उत्तराखंड में देखने को मिला है। ऐसा नहीं है कि पहले पुत्रमोह नहीं था, लेकिन इस बार पुत्रमोह की चर्चा कुछ ज्यादा हो रही है क्योंकि पुत्रमोह के कारण एक पिता ने अपनी सीट की कुर्बानी देने की ठान ली है। हरीश रावत की यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं, हरिद्वार संसदीय सीट की चर्चा कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। 2 दिन पहले की बात है, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का एक कार्यक्रम बना। कार्यक्रम तमाम लोगों तक पहुंच गया था, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं तक खास रूप से। और कार्यक्रम यह था कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत दिल्ली से उत्तराखंड के लिए चलेंगे और उत्तराखंड की सीमा से लेकर हरिद्वार तक उनका आवभगत कैसे होगा, कौन कौन करेगा, उसकी विस्तृत चर्चा उनके इस कार्यक्रम में थी। लेकिन इस बात का अंदाजा किसी को नहीं था कि आखिर हरीश रावत सोच क्या रहे हैं, हरीश रावत की राजनीति क्या कह रही है। पार्टी के भीतर कई बार मंथन हो रहा था। देहरादून से लेकर दिल्ली तक बैठकें कई बार हुई। हरीश रावत अपने लिए नहीं बल्कि अपने बेटे के लिए टिकट चाहते थे हरिद्वार सीट से, लेकिन उनकी बात का विरोध कांग्रेस के कई वरिष्ठ जन कर रहे थे। उसमें करण माहरा भी थे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं। हरीश रावत के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा हरक सिंह रावत थे जो अपने लिए टिकट मांग रहे थे पिछले महीने तक। लेकिन जब उनके घर में ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की रेड पड़ी तो हरक सिंह रावत पीछे हो गए और हरीश रावत की राह आसान हो गई। इसके बाद हरीश रावत को टिकट मिलने से कोई रोक नहीं सकता था। वैसे भी हरीश रावत जिस कद के नेता हैं उनका टिकट कोई काट नहीं सकता, लेकिन हरीश रावत खुद को स्थापित कर चुके हैं और अब अपने बच्चों को वो एडजस्ट करना चाहते हैं राजनीति में। अपनी बेटी को हरीश रावत ने हरिद्वार ग्रामीण से विधायक बनवा दिया पिछले विधानसभा चुनाव में। अब हरीश रावत की बारी अपने बेटे को स्थापित करने की है। वीरेंद्र सिंह रावत जो राजनीति में सक्रिय होना चाहते हैं, स्थायी रूप से राजनीति करना चाहते हैं, वो अपने पिता के नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं, अपने पिता का हाथ पकड़कर। और पिता इस बार उनका हाथ छोड़ने को तैयार नहीं है। पार्टी के भीतर लगातार मंथन होता रहा कि एक वरिष्ठ नेता बीजेपी के वरिष्ठ नेता को टक्कर दे चुनाव में, लेकिन एक एक करके पार्टी के मजबूत स्तंभ चुनाव लड़ने से बचते रहे। उसमें यशपाल आर्य भी हैं, उसमें प्रीतम सिंह भी हैं, उसमें कुछ और नाम भी हो सकते हैं। लेकिन जो लोग चुनाव लड़ना चाहते थे उनके नाम काट दिए गए और जो लोग चुनाव नहीं लड़ना चाहते उन्हीं से पार्टी लगातार संवाद कर रही है, उनकी बातों पर चर्चा हो रही है। खैर, हरीश रावत का काफिला उत्तराखंड की सीमा में पहुंचा। रामपुर तिराहा में शहीदों के स्मारक में हरीश रावत और उनके बेटे ने पुष्पांजलि अर्पित की। मंगलौर से लेकर जो भी दूसरे क्षेत्र थे वहां पर काफिला काफी जोर पकड़ता हुआ नजर आया। लोग भी कंफ्यूज थे कि आवभगत किसकी करनी है, क्या हरीश रावत की आवभगत करनी है या उनके बेटे की आवभगत करनी है। इसलिए मालाएं दोनों के ही गलों में डालनी पड़ी। कई लोग ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि चुनावी रैली में जिस प्रकार हरीश रावत आमतौर पर गाड़ी में ऊपर नजर आते थे, जीप में ऊपर नजर आते थे, वो आखिर ड्राइविंग सीट के बगल वाली सीट पर क्यों बैठे हैं और उनका बेटा वीरेंद्र रावत फूलों की माला से सजा धजा
क्यों रैली में सबसे ऊपर चढ़ा हुआ है। खैर, धीरे धीरे लोगों को यह बात समझ में आने लगी कि हरीश रावत का बेटा चुनाव में उतरने के लिए तैयार है पिताजी के आशीर्वाद से। हरीश रावत भी मोह छोड़ रहे थे चुनाव लड़ने का, क्योंकि पिछले कई चुनावों की हार का स्वाद वो चख चुके थे और इस बार उन्होंने मैदान में अपने बेटे को उतारने का फैसला लिया। हरीश रावत खुश इस बात को लेकर हो जाते हैं कि उनकी बेटी विधायक बन गई और अपनी एक बेटी को वो स्थापित करने में कामयाब हो गए। पिछले महीने हमने हरीश रावत का एक इंटरव्यू विस्तार से किया था। उस इंटरव्यू का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। उस इंटरव्यू में भी हमने हरीश रावत से परिवारवाद का सवाल पूछा था। कई लोग हरीश रावत से यह सवाल पूछते हैं कि आप सब कुछ अपने बच्चों के लिए ही करना चाहते हैं, बाकी लोग कैसे आगे बढ़ेंगे। हरीश रावत के अलावा वैसे कई और कांग्रेसी भी हैं जिन्होंने अपने बच्चों को राजनीति में आगे बढ़ाया। कांग्रेसी नहीं, बीजेपी में भी इस तरीके के लोग हैं जिनके परिवार के बाकी सदस्य भी सक्रिय हैं। लेकिन ताजा उदाहरण हरीश रावत का है और हरीश रावत ने जिस सीट को बनाया पकाया वहां पहले उन्होंने अपनी बेटी को स्थापित कर दिया और अपने बेटे को अब स्थापित करने की उनकी योजना है। हालांकि जब हम ये रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं तब तक कांग्रेस ने अपने अधिकृत प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं किया है, लेकिन हरीश रावत या उनका बेटा वीरेंद्र रावत, इन दोनों में से किसी एक को टिकट मिलना है। इसलिए प्रचार में पीछे न रह जाएं, प्रचार तो शुरू कर ही देना चाहिए। इसी मकसद से हरीश रावत ने अपना चुनावी प्रचार, चुनावी अभियान शुरू कर दिया है। कितना फायदा हरीश रावत अपने संपर्कों का, अपनी नेतागिरी का अपने बेटे को दिला पाएंगे, यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। और हरीश रावत का बेटा जब चुनाव मैदान में आएगा तो बीजेपी के पास कांग्रेस के ऊपर प्रहार करने का एक और मौका मिल जाएगा। और मिले भी क्यों ना, क्योंकि पार्टी के जो सर्वोच्च नेता हैं या सर्वोच्च परिवार है गांधी परिवार, उसमें भी परिवारवाद की ही छाया नजर आती है। और पार्टी के दूसरे बड़े नेता भी अगर परिवारवाद की दिशा में आगे बढ़े तो आश्चर्य क्यों होना चाहिए। हरीश रावत से मैंने जब सवाल पूछा था परिवारवाद को लेकर तो हरीश रावत ने कहा था, आज राजनीति ऐसी हो गई है कि किसी के घर में कोई छोटा सा फंक्शन भी होता है तो वहां पर अपने प्रतिनिधियों को भी कई बार भेजना पड़ता है और उनके प्रतिनिधि, उनके परिवार के सदस्य ये सारी जिम्मेदारी निभाते निभाते कई बार नेता बन जाते हैं। अब देखना यह है कि क्या हरीश रावत के बच्चे वास्तव में नेता बन पाते हैं या अपने पिता की छाया में ही वो आगे बढ़ पाते हैं। खैर, ये कहानी पुत्र मोह की है। भविष्य में हरिद्वार लोकसभा सीट की पूरी कहानी विस्तार से लेकर हम आपके सामने आएंगे, जब आंकड़ों के जरिए हरिद्वार संसदीय सीट पर हम अपना विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।